आजकल सभी लोग अपने घरों में माइक्रोवेव ओवन्स यूज़ कर रहे हैं। बहुत कन्वीनिएंट होता है और उसको ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं। कुकिंग में कम करते हैं, गरम करने में ज़्यादा करते हैं, लेकिन दोनों तरह से ही किया जा सकता है। कंट्रोल पैनल होता है, बड़े सारे आप मोड्स इसको चेंज करके कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कुछ हमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए, नहीं तो फिर ये बहुत खतरनाक हो सकता है। सबसे खतरनाक होता है इसके अंदर पानी या कोई भी तरल पदार्थ, दूध है, कोई और है, चाय बना के रखी है, ठंडी हो गई, उसको गर्म करने के लिए हमने इसके अंदर रख दिया और इसको गर्म करने के लिए छोड़ दिया। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर ये जो पानी है, लिक्विड है, ये एक कंडीशन होता है जिसको कहते हैं सुपर हीटिंग। सुपर हीटेड हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। सुपर हीट का मतलब होता है कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो उसका उबलने का जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, उससे भी ज़्यादा इसका तापमान चला जाता है। उसके रीजंस समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताती हूँ कि इसके अंदर जो हीटिंग होती है माइक्रोवेव में, वो क्या होता है कि इसके अंदर के पूरे पदार्थ को गर्म करता है। इसके अंदर जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको एजिटेट करता है, गर्म कर देता है, उसमें एनर्जी आ जाती है। जबकि जब हम गैस पर गर्म करते हैं कोई चीज, चूल्हे पर करते हैं, तो क्या होता है कि हम आंच सिर्फ नीचे से दे रहे हैं। तो जैसे हम कुछ भोजन पकाते हैं, पानी गर्म करते हैं, तो इस तरह से जब हम गैस के चूल्हे पर या कोयला या जो भी चूल्हा है उस पे जब हम गर्म करते हैं, तो इसको ये ऊष्मा, गर्मी या हीट जो है वो नीचे से एक ही डायरेक्शन से मिलती है। तो इसमें इसमें और माइक्रोवेव में ये अंतर है। तो वो गर्म करने की पद्धति अलग होती है, उससे कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं। यहाँ क्या हो रहा है कि ये सुपर हीटेड हो जाता है। तो अगर पानी है और अगर सामान्य दाब है, नॉर्मल प्रेशर है, तो वो 100 डिग्रीज पे बॉईल करता है। लेकिन इसके अंदर का पानी जो है माइक्रोवेव में गर्म करने से 100 से ऊपर चला जाता है और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है और वो उबलता नहीं है। ये भी एक खतरनाक चीज़ है कि आपको दिखता नहीं है कि उसमें बुलबुले बन रहे हैं, वो हो रहा है, दिखता नहीं मतलब बुलबुले बनते ही नहीं है। तो उससे क्या होता है कि वो जैसे ही हम उसमें कुछ भी एक चम्मच डालते हैं, टी बैग डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, कॉफी पाउडर डालते हैं, तो एकदम से एक्सप्लोड कर जाता है और वो बहुत एकदम आकर 100 डिग्री से ऊपर का तापमान है, पानी है, वो निकल कर आकर आपको जला सकता है, आसपास की चीजों के लिए खतरनाक हो सकता है। तो आपको कभी भी इसमें कोई भी तरल पदार्थ, पानी कभी भी नहीं रखना है, उबालना नहीं है। दूसरी चीज शायद ज्यादातर लोग जानते ही हैं कि इसमें कभी भी कोई प्लास्टिक का कंटेनर, प्लास्टिक के बर्तन और इस तरह के जो पैकिंग का मटेरियल आता है स्टायरोफोम का बना हुआ, उसको नहीं रखना है। अगर इस तरह से आपका कोई फूड प्रोडक्ट पैक होकर आया है, उसको नहीं गर्म करना है, डालना नहीं है इसके अंदर। और इसी तरह से अगर आपके पास फूड कोई इसमें आया है, खाने का भोजन जो है वो आपका पेपर बैग में आया है, कागज की थैली में आया है, तो उसको भी इसके अंदर डायरेक्टली डालकर हमें गर्म नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको बिल्कुल भी नहीं डालना है। ये प्लास्टिक के जितने बर्तन हैं, कंटेनर्स हैं, इनको इसके अंदर नहीं डालना है, चम्मच नहीं, क्योंकि एक तो वो गल सकता है, पिघल जाएगा। दूसरे उसमें से पॉइजनस चीजें जो हैं, ये पॉलीमर का बना हुआ होता है। प्लास्टिक जो होता है ये पॉलीमर्स होते हैं जो बड़ी जल्दी विघटित हो जाते हैं और उसका वो दूषित पदार्थ आपके भोजन के अंदर चला जाएगा, जिससे कि आप उसको खाएंगे, वो आपके सेहत को नुकसान करेगा, बर्तन भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। तो इसलिए वो नहीं करना है। और तीसरी चीज तो शायद सभी लोग इससे वाकिफ हैं कि कभी भी इसमें कोई भी मेटल का, स्टील का, एल्यूमिनियम का, तांबे का, किसी भी चीज का कोई भी बर्तन इसके अंदर नहीं रखना है। हमें स्टील का या किसी भी धातु का, मेटल का बर्तन इसके अंदर रख के इसको नहीं प्रयोग करना है, माइक्रोवेव को।
उसका कारण ये है कि ये इसको तो कुछ बर्तन को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर स्पार्क्स चलेंगी और हीट अप हो जाएगा और ये आपका ये एपरेटस जो है ये खराब हो जाएगा, आग भी लग सकती है, शॉर्ट भी हो सकता है। तो ये भगोना नहीं डालेंगे, इस तरह का कोई आपके बर्तन के अंदर कोई स्टील का कोई चम्मच ना रह जाए, ये आपको प्रिकॉशंस बरतनी है। और इसी तरह से कोई भी ऐसा बर्तन जिसमें कि प्रिंट है, मान लीजिए ये तो सेरेमिक का कप है, लेकिन इसके ऊपर ये मेटालिक प्रिंट है, ये इस तरह से गोल्डन, तो इसको भी नहीं इसके अंदर डालना है, क्योंकि ये भी वही काम करता है जो एक मेटल का या धातु का बना हुआ जो भगोना काम करता है। ये भी इसमें स्पार्क्स इंड्यूस कर सकता है, तो वो भी एक खतरनाक चीज हो सकती है। हाँ, कुछ कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जैसे एग है, अंडा है, इसको भी हम इसके अंदर ना उबाल लेंगे, ना इसको तोड़कर इसका कुछ बनाएंगे, क्योंकि ये मटेरियल अपने आप में इसके अंदर का जो पदार्थ होता है वो भी एक्सप्लोड करता है।